speaker, who is Ayush Shekhar, who is the GDE for Flutter Dart. So let's welcome Ayush Shekhar over the stage. तालियों में भी इतनी एनर्जी नहीं दिख रही है, खाना खाने के बाद सबकी एनर्जी चली गई। बंदा आ करके चिल्ला चिल्ला के रिक्वेस्ट कर करके बुला रहा है, तभी भी शोर सुनाई नहीं दे रहा है। इससे काम नहीं बनेगा, बिकॉज आई एम द वन फॉर चीयर्स, ज्यादा तालियां कम, ठीक है। मतलब जो मेरा टॉक होता है ना, वो टॉक नहीं होता है, आई फील लाइक हम तो कॉन्सर्ट ही दे रहे हैं, ठीक है। तो वैसा ही होता है। और इतनी बार हम सुबह से रिश्वत दे दे करके बोले कि यार पीछे मत बैठो, आगे बैठो, अभी भी पीछे ही बैठो, कोई बात नहीं, सबसे ज्यादा आप ही लोग चिल्लाओगे, ठीक है। तो मेरे स्लाइड्स लगा दो। इंदौर खाना खाया? अरे जब खाना खा लिया तो जोर से बोलो, खाना खाया? ठीक है, कूल, सही है। अब माय नेम इज आयुष शेखर, ठीक है, और आई एम अ जीडी फॉर फ्लटर एंड डार्ट। जीडी का मतलब होता है गूगल डेवलपर एक्सपर्ट, ठीक है। बट ऐसे कुछ एक्सपर्ट वगैरह हम अपने आप को मानते नहीं, हम भी आप ही जैसे हैं। इट्स जस्ट दैट कि कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो कि आपने अभी तक करी नहीं है और मैंने कर ली है, दैट्स इट, उतना ही डिफरेंस है, राइट। ऑल्सो पता नहीं क्यों इंदौर आए ना तो अचानक से एक शख्स की याद आ गई, और वो अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा न्यूज में भी चल रहा है, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे तो छाया ही हुआ है कतई एकदम। कौन है वो? तो बोलो, जोर से बोलो। जाकिर खान। कितने लोग जाकिर के फैन है यहाँ पर? यार एक जाकिर के लिए चेयर कर दो। बहुत बड़े फैन है, बहुत बड़े। तथास्तु लाइव देखा था, और फिर जब 1 दिसंबर को आया तो रात में 12 बजे बैठ के देखा था फिर, राइट। मतलब क्या अमेजिंग शो बनाया है, राइट। तो जाकिर खान के बारे में खास बात यह है कि वो अपने आप को कॉमेडियन नहीं मानते, ही इज अ स्टोरी टेलर, राइट। वो कहानियां कहते हैं, एंड दैट इज समथिंग दैट आई आल्सो लाइक। मतलब टेक्निकल स्पीकर तो चलो जो भी हो गया, बहुत बड़ा शब्द हो गया टेक्निकल स्पीकर, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टर्म हो गया, बट हम आपको टेक्निकल स्पीकर मानते नहीं है। आई बिलीव दैट आई एम अ स्टोरी टेलर, और हम अपनी कहानी सुना रहे हैं, आप में से कोई उठ के अपनी कहानी सुना सकता है, राइट। और एक और चीज थी जो एड्रेस करनी जरूरी है, बिकॉज आई सॉ कि कुछ लोग आके बोल रहे थे कि सर पहले तो फोर्थ का था, तो फोर्थ को पूरी हाइट, फोर्थ के लिए पूरी हाइट है, ये है वो है, फोर्थ का मिल जाएगा क्या टिकट? यार थोड़ी कदर कर लो, हम भी आए, ठीक है, बड़ी दूर से आए हैं, ठीक है, तो हमारी भी बातें सुन लो। और प्लस जो भी कोड वगैरह का जो फ्लटर का हम आपको बताएंगे वो बताएंगे। उसके अलावा आई आल्सो लाइक टू राइट, ठीक है। और इंदौर घरानों का शहर, साहित्य का शहर, कविताओं का शहर, राइट। आपके सामने अगर कुछ ना सुना, बिना सुनाए चले गए आज, राइट, तो बहुत पाप हो जाएगा, मतलब इट वुड बी अनफेयर टू द इंदौर ऑडियंस, ठीक है। तो जब कोई कवि या कोई राइटर कोई स्टेज पे आता है, कुछ बताता है आपको, कुछ सुनाता है, तो आप लोग क्या बोलते हो? नहीं, स्टार्ट करने के लिए इरशाद बोलते हो। अच्छा लग जाता है तो क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? ठीक है, तो जब हम कुछ बोले ऐसा, ठीक है, और आपको अच्छा लगे ना लगे, ऑप्टिक्स के लिए वाह वाह बोल देना, ठीक है, कूल। तो इनफैक्ट स्टार्ट ही करते हैं ना, शेर से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। शेर स्टार्ट करने के लिए क्या बोलते हैं? हाँ। तो साहिर लुधियानवी साहब के बारे में कोई जानता है? साहिर लुधियानवी बड़े शायर हुए, ठीक है। उन्होंने, वो आपने गाना सुना होगा किशोरदा की आवाज में कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, वो उनका ही लिखा हुआ गाना है। तो उन्होंने जब वो गजल लिखी तो उसमें 2 शब्द हैं और उसमें 2 पंक्तियां हैं, और वो पंक्तियां ऐसी हैं कि कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले। कल आ रहे हैं ना स्पीकर्स, और ठीक है, 3 फ्लटर के स्पीकर आ रहे हैं कल। तो कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले, राइट। तो अब वो तो कल आएंगे, पर आज कौन आया है? हम और आप। तो आपको इसी टॉक को एंजॉय करना है, इसी टॉक को चीयर ऑन करना है, ठीक है, कूल। सो अब बात करेंगे फ्लटर के बारे में कि फ्लटर है क्या। तो जब आप ये टॉक की एक्चुअली जब टाइटल देखोगे ना, तो इट्स कॉल्ड सर्वर ड्रिवन यूआई इन फ्लटर, राइट। काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, एक एक टर्म को ब्रेक डाउन करके आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, राइट। बट मतलब इनहेरेंटली द स्टेटमेंट इन इटसेल्फ साउंड्स लाइक अ सॉल्यूशन, राइट। ये ऐसा लगता है कि किसी ने ना कोई चीज का सॉल्यूशन दे दिया है कि सर्वर ड्रिवन यूआई इन फ्लटर कर लो, बड़ा कमाल का चीज हो जाएगा। बट
आपको अभी थोड़ी देर पहले जब प्रोडक्ट मैनेजमेंट के बारे में बता रहे थे स्नेह, तो उन्होंने बताया था कि कोई भी सोल्यूशन फिगर आउट करने से पहले आपको प्रॉब्लम पता होना चाहिए, राइट? अगर आपको प्रॉब्लम ही पता नहीं है कि हाँ यार ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, तो फिर आप सोल्यूशन का करोगे क्या? मतलब सोल्यूशन पढ़ लिए कि हाँ सर्वर ड्रिवन यूआई इन फ्लटर कैसे करते हैं, पता ही नहीं है कि सॉल्व क्या करता है, राइट? पता ही नहीं है। तो अब हम लोग देखेंगे कि वो क्या सॉल्व करता है, प्रॉब्लम क्या है। एकदम शांत हो जाओ, ठीक है? एकदम शांत, कोई बात नहीं करेगा, किसी का फोन नहीं बजना चाहिए। 10 सेकंड तक एकदम फिंगर ऑन योर लिप्स वाला साइलेंस, शांति बिल्कुल। बहुत दुख है जीवन में। ये 15 सेकंड्स ऑफ साइलेंस पता है किसके लिए था? ऐप अपडेट्स के लिए था। क्योंकि जो लोग ऐप डेवलपर्स होते हैं ना, वो उनके पास मौन व्रत रखने के या फिर हेल्पलेसली बैठने के अलावा और कोई चारा नहीं होता है, बिकॉज ऐप अपडेट्स आर सो स्लो। अगर आपने प्ले स्टोर पे कोई ऐप रखा है, राइट, ऐप स्टोर पे कोई ऐप रखा है, आपको पता है कि अगर एक बार ऐप हाथ से निकल गया तो निकल गया, उसके बाद आप उसका कुछ कर ही नहीं सकते, राइट? अब यूजर के हाथ में चला गया तो आप यूजर की डिवाइस पे घुस करके जाके उसको कुछ चेंज नहीं कर सकते हो ना, राइट? आपको ऐप अपडेट पुश करना पड़ेगा। ऐप अपडेट पुश करने के लिए आप फिक्स करोगे, नया बिल्ड बनाओगे, उसको प्ले स्टोर पे अपलोड करोगे, फिर प्ले स्टोर का रिव्यू जितना उनका मन उतना टाइम लेगा। You cannot do anything about it, right? That's completely in Google's and Apple's control. तो ऐप डेवलपर्स की हालत थोड़ी वैसी मौन व्रत रखने वाली हो जाती है, राइट? ऐप अपडेट्स आर स्लो, ऐप अपडेट्स आर स्कैरी। डर लगने लगता है एक टाइम के बाद कि यार फ्राइडे को शिप करें क्या कोड, फ्राइडे को रिलीज करें क्या? अगर रिलीज कर दिए और बाद में कुछ फट गया तो सैटरडे को जो डेट है वो तो कैंसिल हो जाएगी, बिकॉज बैठ के फिक्स करना पड़ेगा ना। तो करें क्या, सच में करें क्या? तो डर लगने लगता है, कांपने लगते हैं डेवलपर्स। मतलब इट्स ऑलमोस्ट एज इफ कि आपने हैरी पॉटर फैंस कौन से है? डिमेंटर्स पता है ना क्या होते हैं? दे सक द लाइफ एंड हैप्पीनेस आउट ऑफ दीज डेवलपर्स, ठीक है? ऐप अपडेट्स ऐसे होते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है? तो ऐप अपडेट्स की ये खास बात है। बट सी, मतलब पेनफुल है जो भी है, बट डोंट गेट मी रॉन्ग, ऐसा नहीं है कि आई हैव एनीथिंग अगेंस्ट दीज स्टोर्स, राइट? ये स्टोर्स हैं, इसी की वजह से आपके पास आज इतनी अच्छी अच्छी एप्स आ पा रही हैं, राइट? ये स्टोर्स जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, जो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, ये पहले नहीं थे डेवलपर्स के पास। पहले अगर आप इमेजिन करो अ वर्ल्ड विदाउट गूगल प्ले स्टोर, राइट? मतलब ऐप आप बनाते जा रहे हो पर आपको पता ही नहीं है कि इसको डालना कहाँ है कि अचानक से लोगों के सामने आ जाए, राइट? प्लस द ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी फैक्टर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डाउनलोडिंग एप्स। आज अभी मैं बात कर रहा था, कुछ देर तो बता रहा था कि जो ऐप प्ले स्टोर पर नहीं होता है, मतलब चलो कॉलेज स्टूडेंट्स तो होते बहुत ब्रेव होते हैं, ठीक है, कुछ भी डाउनलोड कर लेते हैं, कैसे भी डाउनलोड कर लेते हैं, कहीं से भी कर लेते हैं, बट बाकी जनता के लिए, राइट, अगर प्ले स्टोर पे नहीं है, ऐप स्टोर पे नहीं है, तो एक सेकंड आप सोचते हो कि क्या करें डाउनलोड, क्या पता अंदर क्या चल रहा हो, क्योंकि कोड लिखना तो अब आपको भी आता है, तो पता है कि क्या क्या धूर्त हरकतें कर सकते हो आप उस ऐप के साथ, राइट? तो एक ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश करते हैं। प्लस आप इमेजिन करो ये जो ब्रेकआउट ऐप्स हुए हैं, राइट, कि एक बंदे ने अपने गैराज में बैठ के एक ऐप बना दिया, अगले दिन वो हिट हो गया पूरा, राइट? मतलब पूरी इंडिया के पास अचानक से वो ऐप है, आपको आ रहे हो, आपको 10 लोग आकर के बोल रहे हैं कि यार ये ऐप यूज किया गया, ऐप यूज किया गया। बोलो कि किसने बनाया? फेसबुक ने? बोला नहीं, कोई था एक आयुष शेखर नाम का आदमी, ठीक है, जिसने बना दिया और अचानक से ब्रेकआउट हो गया, हिट हो गया, राइट? तो प्लेटफॉर्म्स पे ऐप अपडेट्स इंपॉर्टेंट है, आई एग्री, बट अब मान लो आप प्रोडक्ट मैनेजर बन गए स्नेह की बात सुनकर, ठीक है, अब आप प्रोडक्ट मैनेजर बन जाओगे तो आपको ए/बी टेस्ट चलाने का मन करेगा, आपको मन करेगा कि ये यूआई इस तरीके से बेटर परफॉर्म करता है या ये यूआई इस तरीके से बेटर परफॉर्म करता है, राइट? आपको कुछ और भी मन कर सकता है, कुछ भी मन कर सकता है। तो अब वो सारी चीजें आप कैसे अकॉम्प्लिश करोगे? क्योंकि आपने एक बार कोड शिप कर दिया तो आप चेंज तो कर नहीं सकते, तो बस वही देखना है कि कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कर तो सकते हैं, राइट? तो अब सोल्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम का? तो यार देखो, सोल्यूशन तो बहुत है, बहुत सोल्यूशन है। मतलब एक ये बेचारा इसके मुंह में दे दिया है लकड़ी, अब वो ले करके कैसे जाएगा? तो वो फिगर आउट करेगा ना कि लेकर के कैसे जाएंगे। वी आर ऑल डेवलपर्स, वी आर कोडर्स, वी आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स। हमको पैसे कोड लिखने के नहीं मिलते, हमको पैसे मिलते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के, राइट? कोड तो कोई भी लिख लेगा, आप अगर सोल्यूशन बता दो तो कोड लिखने में कितना टाइम लगता है, बट द पॉइंट इज कि प्रॉब्लम सॉल्व करना इज द रियल एक्सपर्टीज, राइट? बट क्या आज जो हम आपको बताएंगे उसके बाद आपको कभी भी ऐप अपडेट करना ही नहीं पड़ेगा। मतलब इट विल बी लाइक एक वर्जन 1 डाला गूगल प्ले स्टोर पे, अब भूल गए उसको,
उसके बाद सर्वर ड्रिवन यूआई से ही खेल रहे हैं। देखो ऐसा नहीं है, और हम बताते हैं क्यों नहीं है। क्योंकि ऐप अपडेट्स आर लाइक रॉकी भाई। केजीएफ देखिए, किसने देखी है केजीएफ? अरे हाथ मत उठाओ यार, भाई चिल्लाओ। तो केजीएफ देखिए तो ये डायलॉग पता होगा, वायलेंस वायलेंस वायलेंस, I don't like violence. I try to avoid, but violence likes me. I can't avoid. Similarly, app update, app update, app update. I don't like app update. I try to avoid, but I am app developer, so I can't avoid. So, तो तो ऐप अपडेट तो करने ही पड़ेंगे, बट इट्स जस्ट अबाउट फाइंडिंग द राइट बैलेंस एंड द ट्रेड ऑफ बिटवीन कि कितना करना है और कितना अवॉइड हो सकता है, नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? रिमोट फ्लटर विजेट्स। ये क्या है भाई? मतलब ऐसे नाम से बहुत खतरनाक तो नहीं लग रहा है जितना हम खतरनाक कुछ बना करके बोल दिए, राइट? तो इसका नाम क्या है? रिमोट फ्लटर विजेट्स। तो 3 शब्द हैं, रिमोट, फ्लटर और विजेट, राइट? तो रिमोट मतलब कि कहीं दूर होगा, राइट? फ्लटर मतलब फ्लटर, पता ही है फ्लटर क्या है। और विजेट्स मतलब, अब एवरीथिंग इन फ्लटर इज अ, अरे यार जोर से बोलो, एवरीथिंग इन फ्लटर इज अ। अब रिमोट मतलब बहुत दूर, फ्लटर मतलब फ्लटर का, विजेट मतलब एवरीथिंग इन फ्लटर इज अ विजेट, राइट? तो वो विजेट जो कहीं दूर रखा होता है वो हमारा रिमोट फ्लटर विजेट होता है, ठीक है। तो अब उसको यूज कैसे करना है बस ये देखना है हमें। तो और विजेट भाई आप सोचो ना, मतलब आप वॉइड मेन चालू करते हो जब अपना आपका जो पॉइंट ऑफ इन्वोकेशन ऑफ योर कोड होता है, जहां से चालू होता है कि हाँ ये अब कोड यहाँ से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट होगा, राइट? जो धागा आपने धीरे धीरे करके ओवर द मंथ्स ओवर द डेज आपने पिरोया है, उसके पहला मोती ये विजेट ही होता है, राइट? जो आप वॉइड मेन फंक्शन के अंदर लिखते हो, इंस्टेंशिएट करते हो, वो भी एक विजेट ही होता है, सब विजेट ही है। एवरीथिंग इन फ्लटर इज अ विजेट। अब ये रिमोट फ्लटर विजेट है क्या? तो ये कॉन्सेप्ट है, बट इसको फैसिलिटेट करने के लिए एक्चुअली एक प्लगइन है, एक पैकेज, ठीक है, जिसका नाम है RFW। RFW का फुल फॉर्म क्या है? रिमोट फ्लटर विजेट। RFW का फुल फॉर्म क्या है? देखो अभी कुछ देर पहले आधे लोगों को फ्लटर आता ही नहीं था, फुल फॉर्म बता रहे हैं हमको, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम भी देख लेंगे। तो ये आप अगर देखोगे तो ऑफिशियल पब्लिशर इसका कौन है? तो फ्लटर डेव ही है, राइट? तो फ्लटर की जो ऑफिशियल टीम है उन्होंने ही रिलीज किया है, बट स्पेसिफिकली इस बंदे ने किया है। इसका नाम हिक्सी है, मतलब नाम तो इयन हिक्सन है, पर ऐसे कुछ लोगों को जो लोग जिनको आपको ट्विटर पे देखने की आदत होगी, आप रियलाइज करोगे कि आप उनका नाम पता ही नहीं है, आप ना यूजर नेम याद रख लेते हो, राइट? मेरे साथ हुआ था, मैंने कंपनी स्विच की इस साल स्टार्टिंग में, तो एक बंदा था उसको हम हमेशा ट्विटर पे ही जानते थे, राइट? और ट्विटर पे उसका नाम है ग्रूविन चिप। तो अब हम उससे बात कर रहे हैं तो हम उसको बोल रहे हैं, अरे ग्रूविन चिप भाई कैसे हो? तो बोल रहे भाई मेरा नाम ग्रूविन चिप थोड़ी है, ठीक है, फिर नाम तो कुछ और है। तो इसको सब लोग हिक्सी के नाम से ही जानते हैं। एंड ही वाज एक्चुअली वन ऑफ द ऑथर्स ऑफ क्रोम, ठीक है, ही वाज वन ऑफ द ऑथर्स ऑफ क्रोम, एंड नाउ ही इज वन ऑफ द मतलब ओरिजिनल ऑथर्स ऑफ फ्लटर। ही लीड्स द ओपन सोर्स फ्लटर प्रोजेक्ट आल्सो, इज द टीम लीड, वो गूगल में ही काम करते हैं, राइट? एंड ही इज वन ऑफ द पीपल हु हैव एक्चुअली रिटन फ्लटर, तो उसने ही बनाया है ये पैकेज, राइट? और एक्सपेरिमेंट क्यों है टाइटल में? बिकॉज ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे बना था, ठीक है। ये तब प्रोडक्शन में जाएगा, तब इसको स्टेबल मार्क किया जाएगा जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको यूज़ करेंगे और बताएंगे कि हाँ यार ये काम की चीज़ है कुछ, ठीक है। तो हमारा काम बनता है कि आपको बताएं ताकि आप यूज़ करो, फिर जाके फीडबैक दो, तो वो बोलेगा हाँ ब्रो सब लोग यूज़ कर रहे हैं, तो हम इसको स्टेबल बना देते हैं, ठीक है। तो अब काम कैसे करता है ये भी तो जानना पड़ेगा। बस हो गया कि कहीं दूर एक फ्लटर विजेट रखा है, तो अब ये बस बता के तो नहीं होगा ना, काम भी तो जानना पड़ेगा कैसे करता है। तो बड़ा सिंपल है, फ्लटर में आपको कोई भी प्लगइन या पैकेज यूज करना हो तो आप बस ऐसे pubspec.yaml में जाते हो, प्लगइन का वो एंट्री मारते हो और वो इंपोर्ट हो जाता है, ठीक है। आपका प्रोजेक्ट का पार्ट बन जाता है कि हाँ ये RFW पैकेज अब आप अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो। फिर बस बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, देखो बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। एक मेन डॉट फाइल बनानी है, उसके अंदर RFW को इंपोर्ट कर देना है, फिर अपनी विजेट लाइब्रेरीज बना देनी है, फिर डायनामिक कंटेंट इनिशियलाइज करना है, रन टाइम इनिशियलाइज करना है, उसके बाद वो फाइल को पार्स करना है, फेच करना है, पार्स करना है और विजेट में रेंडर कर देना है, बस। क्या हुआ? सिंपल तो है, मतलब इतना ही सिंपल होता तो हमको 40 मिनट क्यों दिए गए होते हैं, ठीक है। तो चलो आएंगे, एक एक करके आएंगे, डरो मत, कोई बात नहीं, भाई आया समझा के जाएगा। तो अब पहले बस ये समझ लेते हैं कि रिमोट विजेट्स का मतलब क्या होता है, लोकल विजेट्स का मतलब क्या होता है।
तो रिमोट मतलब बहुत दूर, राइट। लोकल का मतलब घर का ही है, ठीक है, कहाँ जाएगा। तो वो होता है ना घर की मुर्गी दाल बराबर। तो लोकल विजिट्स की तो कोई इज्जत है नहीं, अगर इज्जत होती तो रिमोट विजिट्स को लाने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट। तो वो नहीं होता कि मतलब आप घर पे डांट सुन रहे हो, डांट सुन रहे हो, डांट सुन रहे हो, अचानक से आपका फ्रेंड आता है, उसको आपकी मम्मी ला करके समोसा खिला रही है। तो मतलब कि ये क्या बात हुई, हमको क्यों नहीं खिला रहे थे इतनी देर से। बोले कि तुम तो घर ही में रहते हो, ठीक है। तो लोकल विजिट्स की इज्जत थोड़ी कम है, बिकॉज वो तो चले जाते हैं ना ऐप के साथ शिप होकर के, उनको बदल नहीं सकते, बट रिमोट विजिट्स को बदल सकते हैं, राइट। तो भाई रिमोट विजिट्स हैं जो कहीं दूर हैं, और लोकल विजिट्स हैं जो अपने घर पे अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। अब रिमोट विजिट्स, ठीक है, आप इतना बोलते रहो कि बहुत दूर है बहुत दूर है, पर हैं क्या वो, उनको लिखते कैसे हैं, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम लोकल विजिट्स, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि RFW पैकेज यूज करने के लिए दो तरह की फाइल्स होती हैं, ठीक है। एक फाइल होती है जिसका एक्सटेंशन होता है .rfw, और एक फाइल होती है जिसका एक्सटेंशन होता है .rfw.txt, ठीक है। अब गैस करो कि हमारे आपके जैसे लोग जिनको ऑब्वियसली बाइनरी तो नहीं आती है, ठीक है, तो हमारे आपके लोग किस भाषा में लिख सकते हैं कोड, इंग्लिश में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से आपको कौन सा फाइल लग रहा है कि हमें बनाना पड़ेगा, कौन सा बन जाएगा खुद ब खुद, TXT वाली फाइल, राइट। बिकॉज TXT हम लोग लिख सकते हैं, .rfw के अंदर क्या जादू होता है हमको क्या पता, राइट। तो एंड इनफैक्ट नहीं भी पता हो तो चलता है, बिकॉज दैट इज वाई डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बहुत लोग बोलते हैं ना कि नहीं यार रियल कोड नहीं है फिर, ठीक है, मतलब बहुत लोग ऐसे होते हैं यहाँ पे, बहुत गेट कीपर आप लोगों में भी बैठे होंगे, ठीक है, जो बोलेंगे कि यार हम तो मतलब ये तो हम नहीं लिखते, हम तो मशीन लेवल कोड लिखते हैं। बोले कि हाँ तो बाइनरी में ही लिख लो ना, नहीं तो बाइनरी में ही लिख लो, अगर इतने ही तुमको इतना ही लिखना है तो बाइनरी में लिख लो, 0 1 में लिख दो पूरा कोड। डेटा एब्स्ट्रैक्शन आया है किसी पर्पस के वजह से, पर्पस ये है कि आपको ध्यान देना है अगर, तो अपनी प्रोडक्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने पे दो ना, जो यूजर्स को प्रॉब्लम हो रही है उस पर ध्यान दो। ये छोटी छोटी चीजों में फंसे रह जाओगे तो उन पे ध्यान नहीं दे पाओगे, राइट। तो अगेन कमिंग बैक, थोड़ा गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ, ठीक है। तो .rfw फाइल बन जाएगी, .rfw.txt फाइल हमें बनानी है, ठीक है। अब .rfw.txt फाइल कुछ ऐसी दिखती है। ये कोड हम उतनी जल्दी जल्दी एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बट उतना एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है। जिन्होंने फ्लटर कोड लिखा है उनको वो समझ आ रहा होगा कि क्या लिखा हुआ है, राइट। नॉर्मल जो विजेट आप लोकल विजेट यूज करके अपने प्रोजेक्ट में लिखते हैं ना, उसी तरीके से आप एक TXT फॉर्मेट में बस थोड़ा सा सेमीकोलन वगैरह हिला करके एक TXT फाइल बना दोगे, ठीक है। बहुत सिंपल है, दो इंपोर्ट स्टेटमेंट है, एक विजेट है और एक फ्लोटिंग एक्शन बटन है। ये सेम कोड है जो आप अपने प्रोजेक्ट में लिखते हैं लोकली रन करने के लिए, ये बस आपने एक फाइल में लिख के छोड़ दिया कि हाँ भाई ये .rfw.txt फाइल में लिख के छोड़ दिया मैंने, ठीक है। फिर क्या किया आपने, अब प्रिपेयर कर लिया कि हाँ भाई ये मेरी RFW.txt फाइल है, आपने बना लिया, तो वो हो गया आपका रिमोट विजेट कोड, ठीक है। पर वो अभी क्या है, अभी वो है रिमोट विजेट कोड डिस्क्रिप्शन, क्योंकि आपने डिस्क्राइब किया है कि ये कोड ऐसा होना चाहिए। वो जो कंपाइलर है ना डाट का या पैकेज है जो RFW, उसको नहीं समझ आता कि आपने डिस्क्राइब कर दिया है, उसको समझाना पड़ेगा, और हम लोग क्या करेंगे, समझाएंगे, ठीक है। समझाएंगे कैसे, उसको कन्वर्ट कर देंगे, एनकोडर चलाएंगे, एक जादू होगा कुछ, और वो .rfw फाइल बन जाएगी। फिर वो .rfw फाइल बहुत सिंपल है, आपके ऐप में आप फेच करोगे API कॉल वगैरह करके, डाउनलोड करके, और उसको दे दोगे कि हाँ RFW बाबू लो खेलो, ठीक है। अब दे दोगे, वो उसको बॉल मिलेगी, वो खेलना चालू करेगा अपना, ठीक है। तो बस आपका गेम बस इतना है कि आप क्या करो, एक फाइल बनाओ, उसको सर्वर पे रख दो, वो सर्वर से फाइल डाउनलोड हो जाएगी, और उसके बाद वो अपना ट्रांसलेशन करके, वो आपका RFW पैकेज है, उसको रेंडर कर देगा हूबहू वैसे ही जैसे आपने डिस्क्राइब किया है। अब जो 2-3 पेज कोड दिखाया हमने आपको, उसमें आपने देखा होगा कि कुछ नई लाइंस थी। जिन्होंने फ्लटर लिखा है यहाँ पे, जिन्होंने भी फ्लटर लिखा है, कैन यू गिव मी अ चीयर प्लीज। अरे आप ही तो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हो, आपको जोर से चिल्लाना है। फ्लटर वालों गिव मी अ चीयर। ज्यादा फ्लटर वाले हो गए क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपको भी ये लाइंस नहीं लगी होंगी, ठीक है। जिनको फ्लटर नहीं भी आता है आपको तो नहीं लगेगी, ठीक है।
तो बस हम क्विकली बता देते हैं कि इन लाइंस का अलग क्यों है, ये मतलब क्या है इनका, ठीक है। तो जो पहले दो इंपोर्ट स्टेटमेंट है, इंपोर्ट स्टेटमेंट नॉर्मल फ्लटर का कोड लिखने में भी होते हैं, डार्ट का कोड लिखने में भी होते हैं, बट वो थोड़े अलग होते हैं, उसमें आपको पाथ देना पड़ता है। अब आप सोचो, लोकल विजिट्स होते हैं तो सब अपने घर वाले ही हैं, उसको पता है कि उसकी मम्मी कौन है, उसको पता है उसके पापा कौन है, उसको पता है चाचा कौन है, चाची कौन है, सब पता है, ठीक है। कोई बाहर से आ रहा है तो उसका रिश्ता नाता कहाँ का है, क्या क्या है, उसका घर परिवार थोड़ी पता है आपको। तो आप थोड़ी बोलोगे कि हाँ ये यहाँ से ऐसे घूम के जाओ, वो करो तब इसका घर आता है। आप उसका एड्रेस बताओगे, ठीक है। आप बताओगे कि हाँ आयुष बैंगलोर से आया है, आयुष रांची का है, राइट। आप लोग सब कहाँ के हो? इंदौर के। अरे कहाँ के हो? इंदौर के। अरे मतलब बाहर के भी हो गए, ठीक है, अभी तो इंदौर में हो, ठीक है, चलो इंदौर के हो, राइट। तो आप जब बाहर से आते हो तो आपका रिकग्निशन जो होता है, आपकी जो फैमिली होती है उसका एड्रेस बताया जाता है, राइट। तो सिमिलरली जो रिमोट विजिट्स होते हैं वो घर के नहीं है, राइट। तो उनके लिए क्या होता है कि उनके लिए हमें लाइब्रेरी बनानी पड़ती है, विजिट लाइब्रेरीज, ठीक है, और वो उनकी फैमिली बन जाती है फिर। तो हम लोग बोलते हैं हाँ भाई ये फलाना सेठ पधारे हैं, ये हैं किसके, तो कोर विजिट्स लाइब्रेरी के। हाँ ये ढिमकाना सेट पढ़ा रहे हैं, ये कहाँ के हैं भाई, मटेरियल विजिट्स लाइब्रेरी के। और ऐसे आप अपनी लाइब्रेरीज भी बना सकते हो, ठीक है। तो जितने रिमोट विजिट्स आप बनाओगे उसकी अपनी लाइब्रेरी भी हो सकती है, आपने जो बनाई हो। हम लोग बनाएंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। और बाकी दोनों चीज, अब जैसे बाकी दोनों चीज हैं वो RFW पैकेज के हैं। तो फॉर एग्जांपल जो रन टाइम है, रन टाइम को आप ऐसा समझ सकते हो कि रन टाइम वो मॉड्यूल है जो कि ये कन्वर्जन करता है, जिसको समझ आता है कि अच्छा ये रिमोट विजिट है, ये फ्लटर विजिट है, तो वो कन्वर्ट करके उसको लोकल विजिट बना देता है, ठीक है। और डायनामिक कंटेंट क्या है, अब आप इनफैक्ट आपको सुबह जब भावना की टॉक हो रही थी तो उन्होंने एक शब्द यूज किया था, स्टेट, ठीक है। स्टेट क्या होता है? स्टेट इज समथिंग दैट कैन चेंज इन योर एप्लीकेशन। फॉर एग्जाम्पल आप ऐप वेब छोड़ो, आप ये बताओ हमारी धरती पर स्टेट क्या होता है? ये ऑडिटोरियम का स्टेट अभी क्या है, पार्शियली फुल, राइट। दिस कैन बी वेकेंट, दिस कैन बी फुल। तो दीज आर दी अवेलेबल स्टेट्स ऑफ दिस ऑडिटोरियम। इस धरती का क्या स्टेट है कि कभी घूम रही है, कभी रुक जाएगी, जब रुक जाएगी तो बचेंगे नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो वो धरती का स्टेट है, राइट। तो जो चीजें चेंज हो सकती है ना, राइट, वो क्या होता है उसको हम लोग डायनामिक कंटेंट के अंदर डालते हैं। तो रन टाइम इज व्हाट दैट एस्टैब्लिशेस द प्रेमिस कि इसके अंदर अब आप रिमोट फ्लटर विजिट चलाओ। और डायनामिक कंटेंट क्या होता है कि जो चीजें बदलने वाली है, राइट, उनको आप डायनामिक कंटेंट के थ्रू बदल सकते हो, ठीक है। तो रन टाइम आप इन लोगों की तरह समझ सकते हो कि ये KLM एयरलाइंस के कर्मचारी हैं, तो एयरलाइंस को मेंटेन करना, राइट, कि कौन सा पार्ट पुर्जा कहाँ से खोल के कहाँ डालना है, ये वो देखेंगे, तो रन टाइम ये लोग हैं, ठीक है। बट ये एग्जाम्पल वैसे बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि KLM एयरलाइंस बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, बहुत लेट होती है वो। तो रन टाइम आप ऐसे समझ सकते हो। डायनामिक कंटेंट, आप धरती, स्वयं धरती को समझ लो, बिकॉज धरती घूमते रहती है, तो दिन से रात, रात से दिन, समर सीजन कन्वर्ट्स टू मानसून सीजन, मानसून सीजन कन्वर्ट्स टू विंटर सीजन, विंटर के बाद स्प्रिंग आता है, ऑटम आ जाता है, समर आ जाता है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कभी भी कुछ भी आ जाता है, ठीक है। तो डायनामिक कंटेंट आप इस तरीके से समझ सकते हो कि धरती घूम रही है वैसे ही स्टेट चेंज होगा हमारा भाई, तुम देख लो, ठीक है। अब एक एक करके जाते हैं। तो डायनामिक कंटेंट जो है उसका एग्जांपल अगर आपने नोटिस किया हो, तो जो हमने डिस्क्रिप्शन बनाया था ना विजिट का, कि हाँ भाई ये डिस्क्रिप्शन है, ये जा करके दिखेगा अब, ठीक है, उसमें हमने वहां पे डेटा डॉट काउंटर यूज किया हुआ है। वो डेटा हमने डिक्लेयर तो किया नहीं कहीं, राइट। तो दैट इज जस्ट अ मीनिंग कि हाँ ब्रो, ये डेटा डॉट काउंटर का जो वैल्यू है ना, वो जब तुम पहुंचोगे ना वो अपने लोकल वाले घर, वहां मिलेगा तुमको वैल्यू, ठीक है। और उसके हिसाब से तुमको वैल्यू दिखाना होगा इस टेक्स्ट विजिट के अंदर। तो अभी से पहले से प्रिपेयर्ड मत रहो, ठीक है, हम कुछ हार्ड कोड नहीं कर सकते। अब आप ही सोच के देखो, कोई दूसरे घर से आ रहा है, ठीक है, उसको क्या पता आपके घर में क्या क्या चल रहा है, ठीक है। वो घर आएगा, बैठेगा, देखेगा, सुनेगा, समझेगा, तब तो उसको पता चलेगा, बस वही बात है, ठीक है। तो डायनामिक कंटेंट की एंट्री बना दी, दिस इज लाइक अ प्लेस होल्डर, ठीक है, कि हाँ भाई यहाँ पे ऐसा ऐसा होगा। तो प्रोसेस क्या है, सिंपल है, पूरा प्रोसेस क्या है, ठीक है। प्रिपेयर द रन टाइम इन डायनामिक कंटेंट। अब आपने जब अपना मेन डॉट डाट खोला जहाँ पे आप अपना फ्लटर कोड लिख रहे हो, जो आप एक्चुअली शिप करोगे, देखो डिस्क्रिप्शन तो वो हो गया जो आप अपने पास सहेज के कहीं दूर रखोगे अपने सर्वर पे, ठीक है, बट कुछ तो शिप करोगे ना, मतलब ऐप तो भेजनी है ना यूजर के हाथ में। तो यूजर के हाथ में जो आपको ऐप भेजनी है उसमें आप क्या करोगे, बहुत सिंपल है।
जो रन टाइम है और डायनामिक कंटेंट है वो आप डिक्लेयर करोगे, इनिशियलाइज करोगे, फिर रन टाइम को बोलोगे ब्रो देखो इन दो परिवार के लोग आ सकते हैं यहाँ पर। तो क्या हो रहा है, रन टाइम डॉट अपडेट, रन टाइम डॉट अपडेट में क्या दे रहे हैं, लाइब्रेरी का नाम, लाइब्रेरी का नाम क्या है, कोर विजेट्स, दूसरी लाइब्रेरी का नाम क्या है, मटेरियल विजेट्स। तो रन टाइम को बता दिया कि देखो इन दो परिवार के लोग यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है, इनका कोई मेंबर आए तो उसको अंदर ले आना, उसका क्या रोल है तुमको पता होना चाहिए अब, ठीक है, वो बता दिया रन टाइम का काम। फिर आप अब देखो कि एक अपडेट डेटा फंक्शन भी है नीचे, उसमें क्या कर रहे हैं कि डेटा डॉट अपडेट काउंटर कर रहे हैं। आपने वहां देखा था ना डिस्क्रिप्शन में कि डेटा डॉट काउंटर लिखा हुआ था, वो यहाँ बता रहे हैं अब कि हाँ देखो काउंटर पे अगर कोई वैल्यू मांगे तुमसे तो ये वाला वैल्यू जो वहां पर है वो काउंटर वाला इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है ना, वो दे देना उसको, ठीक है। सेकेंड स्टेप बहुत सिंपल है, अगेन जो फाइल हमने बनाई थी ना जो कहीं दूर थी हमारे सर्वर पे, उसको डाउनलोड कर लेंगे, उसका कोड मैंने नहीं लिखा है, ठीक है, आप कर लेना डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, बस उसको मेमोरी में उठा करके लाएंगे और देख लेंगे, उसको पढ़ेंगे, फिर रीड करेंगे, ठीक है, रीड करके पार्स कर लेंगे। तो क्या होगा कि कुछ कोड अब पार्स हो गया हमारे पास, ठीक है, कि हाँ भाई ये कोड है, ये दूसरे घर से आए थे हमारे मेहमान, अब हम पहचान हो गई है, शिनाख्त हो गई है, ठीक है, कि ये इंसान इसी परिवार का यही व्यक्ति होती है। पहचान नहीं हो पाएगी तो फिर ट्राई कैच में डालना पड़ेगा भाई, कि मतलब पुलिस को बुला करके हाँ भाई हम नहीं जानते इनको, ले जाओ, हमको नहीं पता ये कहाँ से आए हैं। ऐसा हो सकता है, मतलब आप प्रोडक्ट डेवलपर हो, आपको पता होना चाहिए, आप जो सर्वर से कुछ मंगाते हो, क्या पता कोई मतलब आपने बिरयानी मंगाई, किसी ने पोहे जलेबी भेज दी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको देखना होगा भाई, आपको शिनाख्त अपनी करनी होगी अपने एंड से। फिर अब विजेट तो विजेट होता है, तो बिल्ड कर लेंगे बस, ठीक है, थोड़ा बहुत सिंटैक्स है वो लगाएंगे, और जो रिमोट विजेट्स हमारे पास आए हैं उनका एड्रेस बता करके बोलेंगे कि हाँ हाँ ठीक है ये है रिमोट विजेट, ये लेंगे और बिल्ड कर देंगे, ठीक है। तो बस जो विजेट आपका सर्वर पे था अभी थोड़ी देर पहले, ये कुछ चंद लम्हे पहले जो रिमोट सर्वर पे पड़ा हुआ था विजेट, वो अब उठ करके आके आपके लोकल पे आ गया है और अब आपको स्क्रीन पे दिखेगा भी, ठीक है। तो हमने पहले क्या किया, पहले गन तैयार की, उसके बाद फैच एंड प्रोसेसिंग में उसमें एम्यूनिशन भरा, गोलियां भरी। थर्ड में इसमें इस स्टेप में क्या कर रहे हैं, बस अब गोली चलाने की देर है, ठीक है। यार इतनी जोर से हंसोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, हाँ समझ रहे हैं, मतलब हंसने का भी समय आएगा, ठीक है, बट अभी नहीं प्लीज। तो कूल है, तो अब हमने गोली चला दी, बट एक बात बताओ, अब अगर जैसे मान लो कोई बटन आ गया, ठीक है, यूआई ही है, बटन वटन तो आ ही सकता है, बटन वटन नहीं आएंगे तो फिर काम कैसे करेगा यूआई। तो बटन आ गया रिमोट, हमारे दूर दराज के रिश्तेदार थे, उन्होंने बटन भेज दिया। अब बटन वहां से आया है, उस पर क्लिक हो रहा है कि नहीं, ये हमारे लोकल कोड बेस को कैसे पता चलेगा। कोई तो तरीका होना चाहिए कि हमारे लोकल कोड बेस को भी पता चल जाए कि वो जो दूर से बटन साहब आए हैं वो क्लिक हुए भाई, क्लिक हुए, ठीक है, तो पता चलना चाहिए। तो वो कैसे पता चलता है, आपने देखा नहीं होगा, ठीक है, जब हमने डिस्क्रिप्शन लिखा था तो जैसे हमने डेटा का यूज किया था ना, उसी तरीके से डिस्क्रिप्शन में हमने एक इवेंट शब्द का भी यूज किया था, और वहां पे हमने बताया था कि जब आपको क्लिक होना है ना तो आपको ये इवेंट पास करना है, इवेंट का नाम है इंक्रीमेंट, ठीक है। तो ये कोड अब हमारे पास यहाँ पर अंदर लिखा हुआ है, ऑन इवेंट आप देख रहे हो, एक फंक्शन है, एक कॉल बैक एक्चुअली, वहां पे वो चेक करेगा कि अगर इंक्रीमेंट लिखा हुआ आता है, ठीक है, अगर प्रेस होगा तो इंक्रीमेंट इवेंट आएगा, वो इवेंट हम पर बस देख लेंगे कि हाँ ब्रो इंक्रीमेंट नाम का इवेंट आया है क्या। अगर इंक्रीमेंट नाम का इवेंट आता है तो हमको क्या करना है, काउंटर की वैल्यू को प्लस इज इक्वल टू 1, क्या होगा इससे, 0 होगा तो 1 हो जाएगा, 1 होगा तो 2 हो जाएगा, राइट। तो बढ़ के और फिर हम लोग क्या करेंगे, अपडेट डेटा फंक्शन कॉल करेंगे। ये अपडेट डेटा फंक्शन वही है जो यहाँ था नीचे, राइट, कि अब आपने डेटा अपडेट तो कर लिया, पर आपको अपने जो दूर से मेहमान आए हैं उनको बताना भी तो है कि डेटा अपडेट हो गया। तो आपने अब बता भी दिया कि हाँ ब्रो डेटा अपडेट हो गया है, तुमको तुम्हारे ही ऊपर क्लिक हुआ था, तुम्हारे डेटा अपडेट हो गया है। इसका मतलब क्या है कि जो मेहमान आए हैं वो थोड़े बेवकूफ़ होते हैं, ठीक है, मतलब क्लिक भी उन्हीं के ऊपर हो रहा है, बताना भी हम ही को पड़ रहा है कि तुम्हारे ऊपर क्लिक हो रहा है, ठीक है। तो वो बेवकूफ़ इसलिए होते हैं बिकॉज सर्वर ड्रिवन यूआई में यू कैन शिप यूआई, ठीक है, यू कांट शिप लॉजिक।
तो इसलिए लॉजिक जो था स्टेट चेंज का, वो अभी भी आप देख रहे हो लोकली ही लिखा हुआ है। एक और तरीका है जिससे आप लॉजिक भी शिफ्ट कर सकते हो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो कुछ हम आपकी जिज्ञासा पर भी छोड़ेंगे, राइट, कि आप खुद जा करके ढूंढें। पर मोस्टली जो मोस्ट प्रैक्टिकल यूज केस है उसमें क्या है कि हाँ ब्रो, यूआई दूर के किसी मकान से आएगा और आप उसको समझ करके अपना काम कर सकते हो। अरे बाप रे, डेंजरस था यार ये तो। ठीक है, तो बिल्ड हो गया, इवेंट इंक्रीमेंट समझ में आ गया। अब आप बोलोगे डेमो दिखाओ, तो देखो डेमो। ये काउंटर ऐप है, जो फ्लटर आप नया प्रोजेक्ट बनाते हो ना, तो यही बन के निकलता है। अब आप देखोगे जितनी बार रिफ्रेश होगा ना, उतनी बार ये अलग अलग यूआई पकड़ेगा, राइट। तो एक यूआई है जो सिंपल वाला नॉर्मल वाला है, दूसरा यूआई जो थोड़ा फैंसी है, ठीक है। और आप देख रहे हो कि वो नॉर्मल लॉजिक वगैरह भी सब सही काम कर रहा है, पर बिना कोड अपडेट किए, बिना ऐप अपडेट किए, बिना कोड में कोई चेंज किए, मैं क्या कर रहा हूँ, रिमोट सर्वर पे मैंने 2 फाइल बना दिया है, एक UI स्टाइल 1, UI स्टाइल 2, और एक बार UI स्टाइल 1 फैच होता है, एक बार 2 फैच होता है, और वो UI कोड बदल जाता है अपने आप ही, राइट। ऐसा कुछ जादू टाइप का लगा ना, कैसे हो गया? जादू वादू कुछ नहीं होता है। कोड इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। जो आप लिखते हो वो कर देता है। हम लोग कितनी बार बोलते हैं ना, अरे कोड चल ही नहीं रहा है, तुम चला नहीं रहे हो, ठीक है, तुम बेवकूफ हो जो तुम चला नहीं पा रहे हो, कोड कुछ नहीं कर रहा। अनलेस एंड अनटिल बग्स हो तो फिर मतलब सॉरी। तो हाँ, अब आपको एक्सप्लोर करना हो अगर, तो ये रिपोजिटरी है, इसमें आपको सारे एग्जांपल्स और ये सब मिल जाएंगे। आपको बस इतना सर्च करना है RFW फ्लटर, फिर आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। अब ओ भाई, बहुत जल्दी खत्म कर दिए क्या हम टॉक? ठीक है, अरे रुको, इतनी जल्दी पीछे छूट जाएगा क्या हमसे? अब देखो, एक बात समझो, ये 30-40 मिनट में तो आप प्रो फ्लटर डेवलपर बन नहीं गए, ठीक है। ऐसा क्या ही कर दिए हम, ठीक है। तो मेरा काम था भी नहीं कि हम आपको 30-40 मिनट में प्रो फ्लटर डेवलपर बना दें। मेरा काम था कि हम आए, हम कुछ जादुई चीज दिखाएं कि कुछ अलग हो रहा है, कुछ यूनिक, ठीक है। और आपका थोड़ा बहुत, कुछ लोगों का एटलीस्ट, बाकी लोगों का नहीं, बाकी लोग सो रहे होंगे थोड़े, तो कोई बात नहीं, गुड नाइट। बट कुछ लोगों का लाइट वाइट भी बंद हो जा रही है बीच बीच में, तो कंफर्टेबल ही हो जा रहा होगा, ठीक है। तो कोजी कंफर्टेबल मस्त पीछे नींद ले लिए कि हाँ 40 मिनट का पावर नैप हो गया है गाइस, ठीक है। तो ब्यूटी स्लीप, तो कोई बात नहीं। तो द टेक अवे फॉर यू फ्रॉम दिस टॉक इज नॉट दैट कि हाँ फ्लटर में सर्वर ड्रिवन यूआई हो सकता है। द टेक अवे फॉर यू, ध्यान से सुनो, आप देखो जो सो भी रहे थे जाग जाओ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है। जो वो था वो तो टेक्निकल बात थी, आई हैव गिवन यू अ सेंस ऑफ डायरेक्शन, तो आप लोग जाके गूगल कर लोगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये हमको क्यों पता है, मतलब ऐसी क्या जरूरत आ गई थी कि सर्वर ड्रिवन यूआई हमको पता है? कोई जरूरत नहीं आई थी, कभी कभी आती है जिसके वजह से पता होता है, पर हमको इसलिए पता है बिकॉज आई वाज क्यूरियस इनफ, ठीक है। आई वाज लाइक कि जो भी नया हो रहा है सब देख लूंगा, ये भी देख लूंगा, वो भी देख लूंगा, सब खा जाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए जिज्ञासा थी, क्यूरियोसिटी थी, इसलिए पता है, ठीक है। तो योर टेक अवे फ्रॉम दिस एंटायर टॉक और दिस एंटायर सेशन और फ्रॉम मी बीइंग हियर, ठीक है, घर से इतनी दूर आपके सामने खड़े होने का, योर टेक अवे फ्रॉम दिस सेशन शुडंट बी कि सर्वर ड्रिवन यूआई इन फ्लटर बना सकते हैं, अगर है तो अच्छी बात है, बट योर टेक अवे फ्रॉम दिस सेशन शुड बी कि यार अगर थोड़ी क्यूरियस हो इंसान, ठीक है, थोड़ा एफर्ट ले अपने लिए। यहाँ पे कितने स्टूडेंट हैं जो कि अभी 1 से 2 या 3 साल में नौकरी ढूंढेंगे, या अभी ऑलरेडी ढूंढ रहे होंगे? बहुत जनता है ना। तो आपको पता है कि व्हाट विल डिफरेंशिएट यू फ्रॉम द क्राउड? कंपटीशन कितना आपको पता है? बहुत ज़्यादा जनता है, मतलब 10 ओपनिंग आते हैं तो उसके लिए 1000 लोग बैठते हैं प्लेसमेंट में, राइट। तो व्हाट विल सेपरेट यू आउट इज दैट यू टेक इनिशिएटिव फॉर योरसेल्फ। एक स्टेप तो दिख रहा है कि आप लोग यहाँ डेफेस्ट में आए हो, ठीक है, इतनी अवेयरनेस तो कम से कम है आप लोगों में कि आप अवेयरनेस यहाँ पर आए हो डेफेस्ट अटेंड करने। बट द सेकेंड स्टेप इज टेकिंग इनिशिएटिव फॉर योरसेल्फ कि हाँ यार हम अपने लिए कुछ करना है हमको, ठीक है। तो हम अपना क्यूरियोसिटी जगाएंगे, हम अपने लिए एफर्ट लेंगे, हम सर्च करेंगे कुछ, ठीक है, कुछ ढूंढेंगे, कुछ बनाएंगे। अरे कुछ नहीं तो टू डू ऐप ही बना लेंगे, क्या हो गया? लिंक्डइन खोलते होगे तो कोई गूगल ज्वाइन कर रहा है, कोई लिंक्डइन ज्वाइन कर रहा है, देख करके बीटी तो होती होगी, होती है ना, बीटी होती है ना। तो अब ये बीटी का इलाज क्या है? तुम भी शो ऑफ करो,
अरे तुम गूगल ज्वाइन किए हो तो हम टू डू ऐप नहीं बनाए क्या? ये देखो टू डू ऐप बनाए हम। तुमको क्या लग रहा है कम बात है? For every person who takes their first step by creating a to-do app, there are 100,000 students जिनको एक लाइन कोड लिखना नहीं आता है। तो आप मतलब आप सोचो, आप एक टू डू ऐप बना करके ही 1 लाख लोगों से आगे बढ़ गए हो, तो आप और 2-3 ऐप बना लोगे तो आप कितने लोगों से आगे बढ़ जाओगे, राइट? तो योर टेक अवे फ्रॉम दिस टॉक शुड बी कि यार थोड़े क्यूरियस होंगे, थोड़ा अपने लिए मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे, ठीक है? यही होना चाहिए टेक अवे फ्रॉम दिस टॉक। अरे बजाओ, खुल के बजाओ यार, डर डर के ताली थोड़ी बजाते हैं। अब गाइस देखो, ऐसा है कि 14 मिनट तो अभी भी बाकी है। अरे तो पहले हम फ्री ऐसे बस फोकट में आए थे क्या हम यहाँ? ये क्यूआर कोड क्यों है स्क्रीन पे? खोलो, ट्विटर वगैरह पे फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, तब तो कोई बात बनेगी। करो करो करो, हम देख रहे हैं। जो नहीं करेगा उसको हम बोलेंगे करने के लिए। नहीं कर लो, मतलब अपनी इच्छा अनुसार है, ठीक है? अपनी अपनी श्रद्धा होती है। कर रहे हो क्या? ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। वो भी, उस पे भी है क्यूआर कोड, डोंट वरी। हम बहुत वो है, मतलब अपना सेल्फ प्रमोशन करने में कोई कटौती नहीं करते हम, ठीक है? रुको जरा, सब्र करो, ठीक है? अब 10 मिनट बाकी है, 13 मिनट बाकी है, तो कुछ पढ़ के जाएंगे आपके लिए, ठीक है? पढ़े कुछ? क्या क्या बोलना होता है अगर? अब देखो, खूबसूरती पता है क्या है साहित्य की? खूबसूरती, चलो साहित्य की खूबसूरती क्या है, इज दैट हम अगर कोई कविता लिखे ना, या फिर किसी भी बड़े शायर ने कोई कविता लिखी, कोई शेर लिखा, कोई नज्म लिखा, तो वो क्या होता है ना कि दैट इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन। एनी टेक्स्ट दैट इज रिटन विल बी ओपन टू इंटरप्रिटेशन, ठीक है? मतलब इवन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन। इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने में लगा रहता है दिन रात, राइट? तो अब किसी शायर ने किसी नज्म लिखा मोहब्बत में, ठीक है? हम उसको फ्लटर का नाम लेके पढ़ दें तो क्या वो रेलेवेंट होगा? नहीं होगा, ठीक है? बताते हैं। तो इतने सारे लोग, इतने सारे स्टूडेंट्स, लाइक दिस इज माय 4th डेफ फेस्ट ऑफ द ईयर, आई हैव 2 more टू गो, ठीक है? तो इतने सारे लोगों से मिलते हैं तो देयर लाइक, सर फ्लटर में इतना स्पेशल क्या है? मतलब ऐसी क्या ही बात है फ्लटर में कि आप पीछे पड़े हुए हो, ऑडिटोरियम भर के लोगों को समझा रहे हो कि फ्लटर पे आ जाओ, फ्लटर पे आ जाओ। ऐसा क्या है फ्लटर में? तो हम लाइक, फ्लटर में कुछ नहीं है, जो है वो आप में और हम में है, राइट? कि कोई इंसान, कोई भी मोमेंट, कोई भी चीज स्पेशल बाय इटसेल्फ नहीं होती है। आप और हम उसको स्पेशल बोल बोल के बनाते हैं। अब हम इतनी बार बोल दिए कि फ्लटर स्पेशल है, आप में से कोई 2-10 लोग तो होंगे जो घर जाकर के गूगल करेंगे कि हाँ भाई ये फ्लटर है क्या? इतना क्या रो रहा था स्पीकर आकर के, ठीक है, कि फ्लटर फ्लटर फ्लटर, गूगल तो करोगे कम से कम। तो उस्ताद मोहसिन नकवी साहब को जानता है कोई? किसी ने नाम सुना है उस्ताद मोहसिन नकवी साहब का? सुना है लोगों ने। देखो इंदौर की ये खास बात है, और कहीं किसी ने नहीं सुना होगा नाम, आप लोगों ने सुना है। तो उस्ताद मोहसिन नकवी साहब का एक्चुअली एक शेर है कि, और देखना अब ये मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट दे दिया ना फ्लटर का, ठीक है, कि फ्लटर अपने इनहेरेंटली स्पेशल नहीं है, हम और आप मिलके बनाते हैं, ठीक है? तो उस्ताद मोहसिन नकवी साहब का एक शेर है कि उन्हें जो नाज है खुद पे, उन्हें जो नाज है खुद पे, नहीं है बेवजह मोहसिन। उन्हें जो नाज है खुद पे, नहीं है बेवजह मोहसिन, कि जिसको हमने चाहा है वो खुद को आम कैसे समझे। तो अब हम अपना इतना टाइम, एफर्ट, सब कुछ लगा रहे हैं फ्लटर के पीछे, आप लोगों से फ्लटर फ्लटर करवा रहे हैं, तो फ्लटर आम कैसे हो सकता है? फ्लटर तो स्पेशल है ना, ठीक है? तो बस, तो फ्लटर तो स्पेशल है, ठीक है? अब तो ये तो बहुत बड़े शायर का शेर हो गया, एक और इनसे भी बड़े शायर का शेर पढ़े। गालिब को जानते हो? सब गालिब को जानते हैं, बढ़िया। तो गालिब के शेर हैं, गजलें हैं। इस शेर का कॉन्टेक्स्ट ये है कि
आप में से, पता है, आप में से अभी जाओगे ना आप वापस, तो मेरे को लिंक्डइन पे मैसेज करोगे, ट्विटर पे करोगे, तो आप में से ही कुछ होंगे जो कुछ महीने बाद मेरे पास आएंगे, बोलेंगे आयुष यार तुम फंसा दिए। हमने क्यों? बोले कि आपने बोला फ्लटर करो, मैंने इतने प्रोजेक्ट, इतने इंटर्नशिप, ये कर लिया, नौकरी नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही नौकरी? हम तो ये देखो, हम टू डू ऐप बनाए हैं, हम टू डू ऐप 2 बनाए हैं, हम टू डू ऐप 3 बनाए हैं, इतनी चीजें बना दी हम। आपने बोला था प्रूफ ऑफ वर्क लेके जाओ, हम लेके गए, पर नहीं लग रही नौकरी, सेलेक्ट ही नहीं करते, राइट? तो देखो, एक कोट है एक्चुअली कि वीक्स ऑफ कोडिंग कैन सेव यू आवर्स ऑफ प्लानिंग। बड़ा मजेदार कोट है, अगर आप ध्यान से सुनो तो, कि वीक्स ऑफ कोडिंग कैन सेव यू आवर्स ऑफ प्लानिंग। बिकॉज लोग क्या करते हैं, प्लानिंग वानिंग छोड़ के पहले कोड लिखने लगते हैं, ठीक है? वीक्स जाने के बाद पता चलता है कि अरे कोड ही गलत था, पहले प्लानिंग कर लेना चाहिए था, पहले सोच लेना चाहिए था कि समाधान है क्या, सॉल्यूशन पहले पता करो, उसके लिए प्रॉब्लम पहले पता करो, ठीक है? तो गालिब साहब ने लिखा, गालिब कितने बड़े आदमी, मतलब गालिब साहब का शेर पढ़ रहे हैं आपके सामने, आपकी नजर हो इंदौर तो एक बार वाह वाह कर दें। कि गालिब साहब ने लिखा कि उम्र भर ए गालिब ये भूल करता रहा, उम्र भर ए गालिब ये भूल करता रहा, दाग चेहरे पे था आईना साफ करता रहा। आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी नहीं, ठीक है? आपने ये सोचा नहीं कि मैं गलती कहाँ कर रहा हो सकता हूँ, आप चले गए कि टू टू ऐप 1 2 3 4 5 बना लेता हूँ, ठीक है? और फिर मेरे को आके गाली दोगे कि आयुष नौकरी नहीं लगती, ऐसा थोड़ी होता है। पहले सिट डाउन, सिट विद अ प्रॉब्लम, स्पेंड टाइम विद अ प्रॉब्लम, स्पेंड टाइम टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड देन यू विल कम अप विद अ सॉल्यूशन। तो उम्र नहीं बीतेगी, फिर आईना साफ करते हुए दाग दिख जाएगा कि चेहरे पर ही है, ठीक है? तो अब इतने बड़े लोगों का शेर पढ़ दिया है, तो कुछ इस नाचीज की भी सुन लो। सुनाई नहीं दिया इंदौर, ठीक है? तो देखो, पोएट्री इतनी इंटरेस्टिंग चीज है ना, कि द फैक्ट दैट आई एम गोइंग टू से अनदर लिटरेरी पीस कैन आल्सो बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ शेर, ठीक है? बस बस सर, आए सर, बस 1 मिनट सर, 7 मिनट बाकी है। वो बताओ, आखिरी कविता पढ़ रहे तो देखो, अर्ज किया है, अरे अरे बोलने तो दो, कि लंबे भाषणों में निवेशित आपकी जिज्ञासा का इस्तकबाल करता हूँ। इस्तकबाल इज वेलकम, ठीक है? इस्तकबाल इज वेलकम। कि लंबे भाषणों में निवेशित आपकी इस जिज्ञासा का इस्तकबाल करता हूँ, डेफेस्ट इंदौर के मुशायरे को सलाम करता हूँ। बताओ, टेक फेस्ट को मुशायरा बोल दिया, हिम्मत चाहिए नहीं? ऑर्गेनाइजर्स रेड फ्लैग कर देंगे, अगली बार से बुलाना नहीं है इसको, ठीक है? अब देखो, अब ये थोड़ा अब एंड ही कर रहे हैं, तो टेक से थोड़ा अलग ही चले जाते हैं, ठीक है? आप में से सब स्टूडेंट हो ऑलमोस्ट, ठीक है? कितने लोग घर से दूर रह रहे हैं? बहुत लोग हैं ना, हम भी बहुत दिन हो गए यार घर छोड़े हुए। बट इंटरेस्टिंग बात बताएं आपको एक, कि जब घर जाते हो, जैसे आप और हम स्टूडेंट्स हैं, मतलब हम तो चलो स्टूडेंट नहीं है, ठीक है? बट आप जब स्टूडेंट होते हो, या फिर आप जब घर का बच्चा जो होता है वो घर से दूर रहता है, फिर घर वापस जाता है, तो आप अपने साथ क्या क्या लेके जाते हो, ठीक है? तो उसी पीओवी से, ठीक है, हमने लिखा था, इंदौर थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, कि अब जब घर गए हम, तो हम क्या लेकर गए, ठीक है? तो जश्न महफिल का नजराना लाया हूँ, जश्न महफिल का नजराना लाया हूँ, बाग के गुलाबों का शर्माना लाया हूँ, जो फिजूली में खर्च दिए वो पल लाया हूँ, जो होकर भी सच ना हुआ वो कल लाया हूँ, पानी में ढलते सूरज की परछाई लाया हूँ, खुले आसमान के नीचे जो ली थी वो अंगड़ाई लाया हूँ। अब ध्यान से सुनना, ठीक है? तेज लाया हूँ, प्रकाश लाया हूँ, तेज लाया हूँ, प्रकाश लाया हूँ। यार, आप जब घर पे नहीं होते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि फेस्टिवल्स हो रहे हैं, सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बट जब आप नहीं होते हो ना, तो घर पे कोई फेस्टिवल नहीं होता है। फेस्टिवल होता है पर फेस्टिवल नहीं होता है, ठीक है? तो ध्यान से सुनना, तेज लाया हूँ, प्रकाश लाया हूँ, दिवाली की रोशनी और होली का उल्लास लाया हूँ,
वो घर पे पेरेंट्स हैं, 100 दिए जला दें, 1000 दिए जला दें, रोशनी आपके आने से ही होती है, ठीक है। तो तेज लाया हूँ, प्रकाश लाया हूँ, दिवाली की रोशनी और होली का उल्लास लाया हूँ, सम्मान लाया हूँ। अब यहाँ से आप लोग इतना रेस्पेक्ट दे रहे हो, आप इतनी वाहवाह कर रहे हो, घर जाएंगे ना, ठीक है, तो रेस्पेक्ट लेके जाएंगे ये। तो सम्मान लाया हूँ, घमंड लाया हूँ, सम्मान लाया हूँ, घमंड लाया हूँ। और पापा लाइव देख रहे होंगे अभी यूट्यूब पे। तो सम्मान लाया हूँ, घमंड लाया हूँ, और पापा को जो मुझ पे है वो अहंकार लाया हूँ। सम्मान लाया हूँ, घमंड लाया हूँ, और पापा को जो मुझ पर है वो अहंकार लाया हूँ। वापस जाना तो नहीं चाहता इस बार, घर जाता तो वापस आने का मन नहीं करता है ना, तो वापस जाना तो नहीं चाहता इस बार, पर तैयार आया हूँ। मतलब रेडी आते हो, वापस तो आना ही है, ठीक है। वापस जाना तो नहीं चाहता इस बार, पर तैयार आया हूँ। थोड़ा लंबा, थोड़ा चौड़ा, देख रहे हो पेट में कहाँ जा रहा है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा लंबा, भाई कम्युनिटी गाइडलाइंस यार। थोड़ा लंबा, सामने ही बैठी हो कि नहीं सर। थोड़ा लंबा, थोड़ा चौड़ा, सुन तो लो, आखिरी लाइन का मोमेंटम ही खत्म कर रहे हो। थोड़ा लंबा, थोड़ा चौड़ा, थोड़ा कामयाब आया। आपके सवालों के लिए समय नहीं बचा, यहीं मिलूंगा इवेंट के बाद, आ जाना सवाल पूछने, ठीक है। थैंक यू इंदौर।